श्रीकांत बहुत अच्छा आदमी है, तुम भी उसकी बड़ाई कर रहे हो। पुलिस से खड़े होकर देख रही है तमाशा है। 15 लाख से सरकार सुनी हुई थी, 5 किलो अनाज में आके अटक गई है। योगी खुद ही गुंडे हैं। मंत्री ने बालाजीपुरम 5 साल में नहीं देखा और न कोई विकास किया। कूट डालो, राजनीति करो। फ्री में कोई नहीं दे रहा, बिल दे रहा हूँ, बिल जितना जाएगा जाएगा, और बिल मत मारो, इस महीने अगले पट काट देगा। रोड पे गाय और सांड इस भाव से डोलते हैं कि आदमी को अपनी जान से खतरा है। लोग 2022 के चुनावों को लेकर हमने मथुरा के बालाजीपुरम कॉलोनी के लोगों का चुनावी मूड जाना है और उनसे पूछा 5 साल में कितना विकास हुआ है, कैसा विधायक चाहते हैं, 2022 में किसकी सरकार बनेगी। इस पर लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। अब लोगों की जुबानी आप खुद सुनिए, कैसा विधायक चाहते हैं और किसकी सरकार चाहते हैं बालाजीपुरम के लोगों से। विधानसभा चुनावों की तारीख नज़दीक आती जा रही है और राजनीतिक दल भी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। प्रत्याशी भी अब पूरी ताकत के साथ मतदाताओं के पास जाने लगे हैं। लेकिन इस बीच हम भी लोगों से जान रहे हैं कि आखिर उनका मूड क्या है, 2022 के चुनावों को लेकर आखिर वो क्या सोचते हैं, उनको कैसी सरकार चाहिए, उनका विधायक कैसा होना चाहिए, मथुरा 5 वर्ष में कितना बदला है। इसे लेकर हम लोगों से पूछ रहे हैं क्योंकि आखिर उनका 22 को लेकर उनका चुनावी मूड क्या है। पहले हम यहाँ तमाम लोग हैं। इस वक्त हाँ एक जानकारी दे दूँ, इस वक्त आज हम पहुँचे हैं शहर की काफ़ी प्रमुख कॉलोनी है बालाजीपुरम, जो काफ़ी बड़ी कॉलोनी है बालाजीपुरम कॉलोनी। तो आज हम बालाजीपुरम कॉलोनी में पहुँचे हैं और सबसे पहले हम यहाँ तमाम लोग हैं, लेकिन कहीं से शुरुआत कर लेते हैं। 5 साल में कितना मथुरा बदला है, क्या कहेंगे आप? 22 को लेकर क्या मूड है आपका? 22 को लेकर हमारा मूड ये है कि हमको बदलाव चाहिए। और जो आपने पूछा है मुझे जैसे कि क्या बदला है, तो मैं आपको इसी का एक प्रमाण देता हूँ। हमारे बैग में देख लीजिए, भाजपा का सांसद है, 42 पार्षद भाजपा के हैं, मेयर भी भाजपा के हैं, और ये सब होने के बाद ये विकास हुआ है। गाड़ी आने के बाद, और सबसे बड़ी बात यहीं पर हमारे पार्षद जी की ऑफिस है, उन्हें ये चीज़ देखनी चाहिए कि बालाजीपुरम, जब तक विकास की बात कर रहे हो उस बात पे कह रहा हूँ मैं, जब तक हमारे पार्षद जी सुधार नहीं करेंगे तो आम जनता क्या सुधार करेगी। और 2022 में हमें प्रत्याशी, सबसे बड़ी बात हमें सरकार में बदलाव भी करना है और उसके बाद प्रत्याशी हमारे बीच का होगा तो हम वोट करेंगे। अन्यथा हमारे ऊपर कोई भी पार्टी हो, लोकदल हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, हमारे ऊपर भारी प्रत्याशी थोपती है, हम उसका। कौन भारी प्रत्याशी है जी? भारी प्रत्याशी कौन है? कोई भी हो, जैसे कि हमारे सुनने में आ रहा है कि यहाँ से बाबा भी चुनाव लड़ सकते हैं, यहाँ से जैसे डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो हम बाहरी का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे, चाहे हमें वोट न डालने जाना पड़े, फिर हम नोटा दबाएंगे। अन्यथा आरएलडी को वोट देंगे, आरएलडी के साथ रहेंगे और सपा आरएलडी के गठबंधन के साथ रहेंगे। आपका क्षेत्र है, आप पार्षद हैं यहाँ के, 22 का चुनाव नज़दीक है, क्या बदला है? लोग कह रहे हैं कुछ नहीं बदला है। मैं पहले तो आपके मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, कम से कम क्षेत्र में आके जनता की आवाज़ सुनी। मथुरा में विकास बहुत सारा हुआ है और आज देश का नाम योगी और मोदी जी के नाम से जाना जाता है, जो कोई पूछने वाला नहीं था भारत को। रही विकास की, तो विकास योगी जी और मोदी जी ने खूब किया है। आती है जो हमारे मथुरा विधानसभा से नेता, तो ये अनुरोध हम भी करेंगे, या तो बाबा चुनाव लड़ें या कोई बढ़िया प्रत्याशी आए वो चुनाव लड़े, सो जो क्षेत्र की आवाज़ सुनी जाए, क्षेत्र की समस्या हल की जाए। समझ में नहीं आई है कि आप कोई बढ़िया प्रत्याशी आए, आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और फिर बढ़िया प्रत्याशी, इसका क्या मायना है? इसका सपोर्ट बीजेपी को ही करेंगे, मगर कुछ भेदभाव और कुछ दलालों को लोगों ने चुन रखा है, वो चीज़ प्रत्याशी के अंदर नहीं होनी चाहिए। चूँकि प्रत्याशी सबका होता है, जीतने के बाद सबका विकास करना चाहिए, न कि एक आदमी को चुना जाए। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक श्रीकांत शर्मा हैं यहाँ पर, तो क्या आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, मंत्री जी से हम बिल्कुल संपूर्ण संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? मंत्री ने बालाजीपुरम 5 साल में नहीं देखा और न कोई विकास किया।
लास्ट उन्होंने ये कह दी कि एक काम करो, पूरे विकास को बालाजीपुरम में ही ले जाओ। तो विकास बालाजीपुरम ने 92% मंत्री जी को वोट दी, तो फर्ज बनता है। मंत्री जी तो पिछले कोई महीने ही आए यहाँ पर। मंत्री जी से सिर्फ फॉर्मेलिटी चुनाव के लिए करने आ रहे हैं। जनता एक तरफा भाजपा की है, यहाँ खड़े लोग किसी के गुण गाएं, परंतु मंत्री जी के नहीं है। मंत्री जी के नहीं है, बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे हो जाएगा? एक तरफा कैसे हो जाएगा? एक तरफा एक बात बताओ, आज हमारे देखो, हम भगवान के ऊपर ले जाते हैं, ये राम की बात करते हैं, हम भोलेनाथ की बात करते हैं, और हमारे ये गुरु हैं ये कृष्ण भगवान की बात करते हैं। तो इनका तो राज है, फूट डालो, राजनीति करो। और सबसे बड़ी बात इनकी झूठिया ये कहते हैं कि विकास हुआ है। विकास हुआ है, मैं मानता हूँ विकास हुआ है। नगला बेरू को देखिए, सौंक के अंदर नगला बेरू गांव है, उसको देखिए, शिला पट्टिका लग गई है केशव प्रसाद मौर्य की, लेकिन वहाँ पर आज तक कोई विकास नहीं, कोई रोड नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये कहते हैं विकास हुआ है। चिंताहरण मंदिर, भोलेनाथ का चिंताहरण मंदिर सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, मथुरा के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। उस मंदिर पर जाके देखिए, 1,26,00,000 का विकास की शिला पट्टिका लग चुकी है, और ना वहाँ पे शौचालय बना है, और ना ही उस वहाँ पर कोई हॉल पास हुआ है। और ये कहते हैं विकास हुआ है। वार्ड नंबर 5 नगर निगम की बात कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 5 की वृंदावन की, वहाँ पर हेमा मालिनी सांसद के नाम से शिला पट्टिका लग चुकी है 5 लाख रुपए की, और वहाँ पर आज तक कोई विकास नहीं है। रोड ऐसे के ऐसे ही, अब सबूत दे सकता हूँ, मोबाइल में मेरे पास प्रमाण है। गोविंद जी, मेरे क्षेत्र में योगी जी की सरकार में कम से कम 15 से 17 करोड़ का विकास हुआ है। आज से 3 साल पहले का बालाजीपुरम देख लो, आज का बालाजीपुरम विकास हुआ है, योगी जी के कार्यकाल में हुआ है, लेकिन आप योगी जी के प्रत्याशी संतुष्ट नहीं है। नहीं, विधायक जी से संतुष्ट नहीं, योगी जी से संतुष्ट है। सरकार की में उन्हीं में पैसा है, चाहे वो किसी के माध्यम से आया, कहते हैं विकास हुआ है, किसी के माध्यम से आया, पैसा उन्हीं की विकास हुआ है। हमारे पार्षद जी कहते हैं विकास हुआ है। एक बात बताओ, नगर निगम कब आया है? भाजपा के शासन में आया है। नगर निगम आया है तो इंसान के ऊपर टैक्स भी लगेगा, टैक्स लगेगा तो विकास नहीं होगा। किस चीज का विकास हुआ है, मुझे ये चीज बताइए। अगर सरकार बदलनी चाहिए, बदलेगी। विकास हुआ है, हाँ, क्यों बदलेगी सरकार? इतना काम कराया, अच्छे ना करे, क्या काम अच्छा नहीं किया? नौजवान है सो बेरोजगार हैं, भ्रष्टाचार दुनिया बढ़े रहो सवरो, और क्या होगा? महंगाई तो चरम सीमा पे। बड़े भारत के यहाँ डोल रहे हैं कि MSc PhD BTC BEd ये को रोजगार मिले हो तो बताओ, का हुआ मिले हो तो? और सरकार निश्चित बदलेगी, लोग बदलेगी, सरकार आवे यूपी में, आप देख लेना। बेरोजगारों का शोषण किया है सरकार। गोविंद जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे क्षेत्र में आए हैं। और हमारे क्षेत्र में सबसे पहले विकास कार्यों की अगर बात करें तो शासन द्वारा इतनी योजनाओं का लाभ हमारी जनता ले रही है। मेरे पास में 1000 व्यक्तियों के नाम है जो योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके बाद में आपकी ओल्ड एज योजना जिसमें 60 वर्ष से अधिक होने पर पेंशन लागू हो रही है, दिव्यांग योजना, इसके बाद में दिव्यांग योजना के बाद में स्कॉलरशिप स्कीम, OBC के द्वारा स्कॉलरशिप स्कीम हो रही है। आपका लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के लिए सरकार ने काम किया है। और हमारी सरकार ने लगभग वार्ड नंबर 53 दी हुई है। चेतक गाड़ी की बाइक किसकी दी हुई है, कार किसकी दी हुई है, बोलेरो किसकी दी हुई गई है, हमें ये बताएं। अखिलेश यादव की एम्बुलेंस किसकी दी गई है, अखिलेश यादव की। और आप सबसे बड़ी बात बताऊं, आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, एक बात बताएं, इन्होंने तो 2.5 लाख रुपए दिए, समझना। 15 लाख से सरकार शुरू हुई थी, 15 लाख से सरकार शुरू हुई थी, 5 किलो अनाज पे आके अटक गई है। गोविंद जी, लगभग हमारे वार्ड की बात मैं अगर करता हूं तो लगभग 18 से 19 करोड़ रुपए के विकास कार्य हमारे वार्ड में हुए हैं। देखिए, जब तंतूरा रोड पर सपा की सरकार में, जब तंतूरा रोड पर सरकार सपा की थी, उस समय निर्माण हुआ था, तो स्वयं उस समय राजेंद्र कुमार जी DM थे, आए तंतूरा रोड पर, उनकी सामग्री चेक हुई और उन्होंने पूरी मीडिया के सामने कहा था कि ये रोड दोबारा बनाया जाए। लेकिन सपा का भ्रष्टाचार शासन उसको पूरा लीपा पोती करके खत्म कर दिया। सरकार आई भाजपा की, तंतूरा रोड को सीमेंटेड बनाया गया। इस रोड पे आप खड़े हैं जहां ये आपका बालाजीपुरम मेन खरंजा बोला जाता है, इसमें आज भी 1.5 करोड़ रुपए 25 लाख रुपए के करीब का काम अभी भी जारी है, और 45 लाख रुपए के करीब का काम जारी है। और आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, ये कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। एक बुढ़िया के यहाँ 3 बेटे थे, उसने बोला अम्मा ते छोरा न होता है कि कौन सो के लोहरों को 3 किलो खाने वाले हैं, ये सब चोर हैं, कौन सा काम हो रहा है, कहाँ काम हो रहा है? अभी देखो पीछे 5 गज पे 4थी बार रोड बन गई भाई साहब थे नेताजी।
इनके पहले और थे तोमर साहब नाली बनवा दी थे 30 अंबानियाँ तो कराए। कौन सी सुविधा हो रही है? श्रीकांत मुझे अच्छा लगा, क्यों लगा कि सब फौजी हैं, पैसा यहाँ लगा दिए मीटर बटन का हिस्सा लग गया मीटर के लिए। श्रीकांत बहुत अच्छा आदमी है, तुम भी उसकी बड़ाई कर रहे हो। सब खा बैठा है, वो लाइन लगा ली। आप बड़ाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? मैं बुराई नहीं कर रहा मैं। आप 24 घंटे बिजली दी है ना उसने? 24 की एहसास कर रहा है, बिल दे रहा हूँ, फ्री में कोई नहीं दे रहा, बिल दे रहा हूँ, बिल जितना जाएगा जाएगा। और बिल मत भरो, इस महीने अगले पट काट देगा, पल काट देगा, तू काट देगा। पहले बिजली कहाँ आती थी? पहले खूब आती, बिल भरते हुए आती। जो तुम चोरी से जब भर डालोगे तो नहीं आएगी, जब चोरी से बिजली डालोगे तो नहीं आएगी। गोविंद जी बिल दे रहे हो। गोविंद जी आपकी मैं धन्यवाद है। मेरा नाम फौरन सिंह है, बालाजीपुरम में रहता हूँ और सबसे पहले आया हूँ। ये मेरे पीछे बना है, सब चोर हैं, भ्रष्ट हैं, एक तब 3 डाके। इतनी अच्छी सरकार होती, भाग क्यों रहे? इतने काम मैं अपने घर करता तो क्यों डोलता? ऐसी तू अपने खसम के काम करती तो क्यों डोलती? इतनी अच्छे थे तो क्यों आए? क्यों भगे डोलने? हमारे पास आए ना, हमसे बात करें, हम देवाएं। गोविंद जी पैसा खा रहे हैं, सब चोर बन रहे हैं। कौन सा साहूकार है बताओ? जिसके पास स्टोर है वो चोर है। मैं डोल रहा हूँ, राशन किसको मिल रहा है? जो सब चोर है वो ला रहे हैं और वही बेच रहे हैं। मैं आऊँगा बिक्की पर चावल कबाब लेगा कि 12 रुपये किलो ले आ, बिक रहे हैं राशन। गोविंद जी शासन के द्वारा मथुरा में और भी विकास कार्य कराए गए हैं। सपा सरकार के द्वारा जहां जवाहर बाग को घेरने का काम किया जा रहा था, आज 18 करोड़ रुपए की लागत से जवाहर बाग में काम हुआ है। हमारे बस स्टैंड बनाए गए हैं, नया बस स्टैंड। आज से 65 साल में जहां टीन टूटी हुई थी बस स्टैंड की, जहां हमारे दर्शनार्थी आते थे पूरे देश के, आज देखिए नया बस स्टैंड इतनी अच्छी सुंदरता से बना हुआ है। ये हमारी सरकार ने बनवाया है। इसके बाद में आप देखिए जहां मंगल बाजार लगता था, आज उसके लिए सरकार ने मल्टी पार्किंग बनाई है। सरकार ने जो विकास किए, इतना बड़ा विकास कभी नहीं हुआ है, बहुत बड़ा विकास हुआ है। धार्मिक नगरी के लिए वृंदावन से लेके मथुरा और पूरे प्रदेश का विकास किया है। ये तो समाजवादी का नारा था कि जो है समाजवादी का नारा है और खाली प्लॉट हमारा और जो है जवाहर बाग का कब्जा हो रहा था पूरा। प्लॉट कट रहे थे वहाँ पर, पुलिस खड़े होकर देख रही है तमाशा है। प्रशासन का काम नहीं था ये, प्रशासन का काम नहीं था ये, वो भी कब्जा हो रहा था। जय गुरुदेव का एरिया कितना कब्जा लिया है, 2 आज की। हाँ भैया, बीजेपी ने काम बढ़िया किए हैं, लेकिन सबसे बात यह है कि बिजली का मुद्दा है। जो 400-500 रुपये बिल आता था वो आज 8-9 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। उससे संतुष्ट नहीं हम। बाकी बीजेपी के ही हम आदमी हैं और वोट भी बीजेपी को ही देंगे, लेकिन हमारा वहाँ तक अगर बात पहुँच सके तो इस बात को जरूर उठाए संसद में कि बहन जो 700-800 रुपये अगर बिल आता था, वहाँ 9,000 रुपये बिल आ रहा है। देखिए सपा सरकार में सब विशेष गुंडागिर्दी हुई है और आने वाले टाइम में बीजेपी 101% आएगी। लोकदल और सपा का तो कहीं कोई नाम निशानी नहीं। अरे कुछ नहीं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं। बीजेपी को भगाओ, लोकदल को वोट दो। न्यों के बेभाव लड़ाई, दंगे, गुंडागिर्दी बीजेपी छुट्टा खोल रही है। गुंडागिर्दी तो खत्म है। गुंडागिर्दी का आरोप तो सपा गवर्नमेंट में लगता है। नहीं लगता है, लगाने वाले लगाते हैं, लेकिन उसके जमाने में, अखिलेश के जमाने में सब स्वतंत्र थे। गुंडागिर्दी कुछ नहीं होती। बीजेपी शासन में तो माफिया में शिकंजा कसा है, गुंडा कुछ नहीं कसा है। ये बता, योगी खुद ही गुंडा है, योगी खुद ही गुंडे हैं और उसने 50 केस वापस ले लिए अपने। एक बात बताओ, और कौन है? केवल लोकदल। सरकार कितनी योजना है, आप करें कुछ नहीं हुआ है। सरकार कोई भी हो, सरकार सब अपनी अपनी योजना लाती है। राशन पहले भी बंटता था और आज भी बंट रहा है, हमेशा बटेगा। पेंशन पहले भी मिलती थी और पेंशन पहले भी मिलती थी, बराबर मिल रही है। जो सरकार चली जाएगी, दूसरी आएगी, वो कुछ ज्यादा करेगी। फिर ये चली जाएगी, वो दूसरी आएगी, वो अपना ज्यादा करेगी। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर जो दिए खाली पड़े जमुना में। मैं ये चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में 22 में बीजेपी क्यों नहीं आनी चाहिए और दूसरा सरकार क्यों आनी चाहिए? देखो, गुंडागिर्दी बीजेपी में ज्यादा हो गई है।
दो चार लोग हैं नेतागिरी करते हैं और वो उसी का सब बहुमत बन जाता है। वैसे गुंडाओं का गुंडा कैसे बन जाता है? अरे गुंडागिरी है रही है, उजागर हो रही है, सब जगह हो रही है। किसको क्या मिल रहा है बताइए? भाजपा वालों तानाशाही, ऐसा कुछ नहीं। तानाशाही तो है ही, भाजपा वालों से तो हमें यही डर लगता है। अरे मैं भैया से पूछना चाहता हूँ, केवल विकास की बात करें, इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास में विकास के लिए अगर आप आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी बाबा की सरकार ने जो विकास किया है आज तक नहीं हुआ है। पूरे प्रदेश, अब आप देखिए हमारे यहाँ पर सपा की सरकार में दिन दहाड़े चोरियां हुआ करती थी, आज हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इनसे पूछना चाहता हूँ, विकास कार्य जो इन्होंने शिलान्यास कर दिया और विगत 5 साल में उद्घाटन कर दिया उसका, और 3 बताइए। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ पे अगर विकास कार्य की बात करें, हम अपने मथुरा शहर की बात करते हैं। देखिए, आप नया बस स्टैंड का विकास कार्य ले लीजिए, सपा सरकार में उसका नहीं, सपा सरकार में कुछ नहीं हुआ था, पास हो गया था, पार्टी सपा सरकार में पास हो गया था, नया बस स्टैंड पास हुआ, बनाया गया। इसके बाद में आप देखिए पूरे एनएच पे आप जगह जगह लाइटिंग देखेंगे, पूरी गौशाला मथुरा डिस्ट्रिक्ट में 49 गौशाला, और रोड पे गाय और सांड इस भाव से डोलते हैं कि आदमी को अपनी जान से खतरा है। इन लोगों सांड से 49 गौशाला जो इन्होंने केवल अपनी तो कूड़ा उठाने के लिए डोर टू डोर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए स्वच्छता अभियान में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो रहा है, डोर टू डोर सारे विकास कार्य पहुंच रहे हैं। भैया ने डोर टू डोर की बात की है, भैया ने डोर टू डोर की बात की है। देखो डोर टू डोर, देखो ऐसा विकास हो रहा है, देखो सामने है, आपके सामने है, ये डोर टू डोर विकास है। अब आप बताओ, सुनो दूसरे रास्ते में डोर टू डोर बताइए, खाली प्लॉट खाली प्लॉट की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा विकास हुआ है। आज से 20 साल से पहले कोई विकास नहीं था, गली गली में कीचड़ थी रही थी, और 5 साल में विकास देख लिया, गली गली पट्टी में। रोजगार पे बात नहीं करेंगे। देखो इनके पास 3 मुद्दे हैं, इनके पास 3 मुद्दे हैं। एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, एक राम मंदिर का मुद्दा है, ये मुद्दे। इनके अलावा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे, पूरी तरीका से बाबा की सरकार बनेगी, बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे, मोदी जी की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से बनाएंगे। बाबा को खुद नहीं पता मुझे। हमारी कॉलोनी की यही तमन्ना है कि अगर योगी जी लड़ते हैं यहाँ पे तो कोई भी हराने वाला नहीं, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए। आज बालाजीपुरम के लोगों का हमने मूड जाना और उनसे बात की कि आखिर उनका मूड क्या है। 2022 के चुनाव को लेकर बालाजीपुरम के लोग क्या कहते हैं, 5 साल में कितना काम हुआ है, किसकी सरकार बनेगी, कैसा विधायक होना चाहिए, ये तमाम बातें हमने उनसे पूछी हैं। लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, अपने अपने सुझाव दिए हैं, अपना मत उन्होंने बताया है। अब आने वाला वक्त बता पाएगा कि आखिर मथुरा का विधायक कौन होता है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। न्यूज़ का पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज। श्रीकांत बहुत अच्छा आदमी है, तुम भी उसकी बड़ाई कर रहे हो, पुलिस से खड़े होकर देख रही है तमाशा है। 15 लाख से सरकार शुरू हुई थी, 5 किलो अनाज में आके अटक गई है। योगी खुद ही गुंडे हैं। मंत्री ने बालाजीपुरम 5 साल में नहीं देखा और न कोई विकास किया। कूट डालो, राजनीति करो। फ्री में कोई नहीं दे रहा, बिल दे रहा, बिल जितना जाएगा जाएगा, और बिल मत भरो इस महीने अगले पट काट देगा। रोड पे गाय और सांड इस भाव से डोलते हैं कि आदमी को अपनी जान से खतरा है। इन लोगों